हाय गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो मैं बॉयज़ हॉस्टल के ऊपर बना रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयज़ हॉस्टल, कितने बॉयज़ हॉस्टल हैं, फिर उसके बाद उनकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी, और मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगी कि जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कितने बॉयज़ हॉस्टल हैं। तो अभी जो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ये पीजी बॉयज़ हॉस्टल्स की बात कर रही हूँ। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो किस हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार सारे हॉस्टल के नाम बता देती हूँ। तो सबसे पहले है पीजी मेंस हॉस्टल, फिर उसके बाद मानसरोवर हॉस्टल है, फिर ग्वेर हॉल, फिर जुबली हॉल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस है। जैसे हमने देखा था कि गर्ल्स के लिए भी इंटरनेशनल हॉस्टल फॉर वुमेन था, ऐसे ही बॉयज़ के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस है। फिर लास्ट में हम देखेंगे VKRV राव हॉस्टल और DS कोठारी हॉस्टल। तो ये सारे हॉस्टल हैं बॉयज़ पीजी हॉस्टल्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको सारे हॉस्टल्स के बुलेटिन और हॉस्टल एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे तो हॉस्टल के नाम हो गए। फिर अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि हॉस्टल प्रेफरेंस लिस्ट। तो जो बॉयज़ हॉस्टल की प्रेफरेंस लिस्ट है वो मैंने इस तरह से बनाई है कि कैंपस के आसपास कौन से हॉस्टल आपको मिलेंगे और कैंपस से दूर कौन से हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल जो बॉयज़ हॉस्टल हैं वो सारे ही कैंपस के पास ही हैं, तो कुछ ही हॉस्टल हैं जो कि कैंपस से दूर हैं। और हाँ, इसमें मैं सीट्स के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ में सीट्स ज़्यादा होती हैं। और फिर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपको जब आप एप्लीकेशन लिंक पर जाओगे ना, वहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपको खुद चेक करनी पड़ेगी कि आपके कोर्स की सीट किस हॉस्टल में ज़्यादा है। आप वहाँ से चेक कर लेना। बाकी मैं आपको एक प्रेफरेंस दे देती हूँ, कौन सा हॉस्टल पास में है, कौन सा आपके डिपार्टमेंट से दूर है। तो ये नॉर्थ कैंपस के लिए है। तो सबसे पहले वो ग्वेर हॉल, फिर सेकंड पे आपको जुबली हॉल रखना चाहिए, फिर थर्ड पे पीजी मेंस हॉस्टल, फिर फोर्थ पे DS कोठारी, फिफ्थ पे VKRV राव हॉस्टल, फिर सिक्स्थ पे आपको मानसरोवर हॉस्टल, फिर सेवन्थ में इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस। ओके, तो यहाँ पे मानसरोवर को आप VKRV राव हॉस्टल से पहले भी रख सकते हो अगर उसमें आपके कोर्स की सीट्स ज़्यादा हुई तो। नहीं तो ये VKRV राव और DS कोठारी जो हॉस्टल हैं ये सब एक ही मतलब आसपास ही पड़ते हैं। तो जो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे सारे ही हॉस्टल जो है ना, ये जितने भी मैंने बताए हैं ये सभी हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं कैंपस के। तो जो मानसरोवर है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि आप लोग पैदल नहीं आ पाओगे कॉलेज। तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ये सारे ही। तो अगर आप चाहो मानसरोवर को पहले रखना, अगर आपकी सीट उसमें ज़्यादा है तो उसे आप पहले प्रेफरेंस दे देना VKRV और DS कोठारी से। बाकी ये तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। अब चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पर। जो बॉयज़ हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है ना, वो नॉर्मली बाकी जो मैंने अभी गर्ल्स हॉस्टल देखे हैं UHW को छोड़ के, बाकी गर्ल्स हॉस्टल से तो काफ़ी सस्ता है। बॉयज़ हॉस्टल का बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बुलेटिन पढ़ रही थी तो मैंने वहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह देखे थे। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो कूलर रखने के चार्जेस अब 1000 रुपये पर मंथ कर दिए हैं, लेकिन जो बॉयज़ हॉस्टल है, शायद मानसरोवर का देखा था या फिर DS कोठारी का, किसी का तो देखा था मैंने। और मेजरली जितने भी बॉयज़ हॉस्टल है ना, सब मतलब इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो उनके चार्जेस कुछ 100 रुपीज़ पर मंथ थे। अब पता नहीं अभी अपग्रेड हो गए कुछ और हो गया होगा, ये नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल से काफ़ी बेहतर हैं। कंडीशन बहुत अच्छी है बॉयज़ हॉस्टल की। तो अगर आप लोग बॉयज़ हॉस्टल में अप्लाई करना चाहते हो और चाहते हो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड हो, तो बॉयज़ हॉस्टल में ज़रूर अप्लाई करना। बाकी आप लोग एक बार अपने फ़ीस स्ट्रक्चर का पर्सनली जाकर बुलेटिन में दोबारा से चेक कर लेना कि आपका, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके कोर्स की सीट वहाँ पर है या फिर नहीं।
देखो, फॉर्म फिल करने का जो अभी फ़िलहाल है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के अलग-अलग फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। इस बार डीयू ने क्या किया है कि डीयू कॉमन हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म निकाले हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ से वही फॉर्म है, वही फॉर्म आपको सेम डिटेल्स जो मैंने वीडियो बनाई है, वो डिटेल्स सेम आपको पूरी फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको वो फॉर्म जब सबमिट करोगे, पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद ही आपसे प्रेफ़रेंस मांग ली जाएगी हॉस्टल की। तो आप या तो फिर जो मैंने प्रेफ़रेंस बताई है उसके हिसाब से फ़िल कर देना, या फिर आप अपनी सीट के अकॉर्डिंग, कि आपके कोर्स की सीट किस में ज़्यादा है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो वही ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कोर्स की सीट्स के हिसाब से प्रेफ़रेंस है, आप अपनी उस हिसाब से सेट करो, क्योंकि उसमें हॉस्टल मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हाँ, उम्मीद है आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और मैं फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग उस वीडियो को दोबारा देखकर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी वो प्रॉब्लम ना आए। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो। लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 31 जुलाई है, और मुझे नहीं लगता शायद उसके बाद फॉर्म एक्सटेंड होगा। अगर होता भी है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया है इन्होंने। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दो, ये सोच के कि शायद फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, तो अभी से आप अपना फॉर्म अच्छे से फिल करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।